स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर जो है हमारा त्रिभुज है, उसके प्रश्नावली हमारी है 7.1, उसका चौथा सवाल हम पढ़ेंगे। तो उस पर हम देखते हैं चौथे सवाल में हमारा क्या है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अनुयुग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज CDA है ना। तो अब हम इसको समझते हैं थोड़ा चित्र में कि यानी P और Q हमारी ये दोनों क्या हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, और यल और यम ये हमारी दोनों ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, उस पर AC हमारा क्या है, एक कर्ण है। ठीक है, AC हमारा क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण जब हमारा है तो आप ये समझिए कि ये रेखा ये समांतर हैं, PQ के समांतर है, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये रेखा यानी AB रेखा CD के बराबर हो जाएगी, और जो AD रेखा है ये वाली, और ये BC रेखा के बराबर हो जाएगी, यानी ये वाला एरिया और AD वाला एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे, और AB वाला एरिया और BC वाला एरिया ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और हमारा कोण, ये जो B कोण है, ठीक है ना, ये B कोण है, ये मान लो ये B कोण हमारा बराबर ये हो जाएगा, B कोण बराबर हो जाएगा D कोण के। ठीक है ना, लंब जा रहा है तो ये B कोण और D कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये B कोण और D कोण दोनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। अब हम किसको इस प्रकार से हम करते हैं, इसको देखते हैं कि सबसे पहले जो संख्याएं मतलब जो इस पे लिखा है हम पहले वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको हल। तो क्या है, हम हल लिखते हैं, हल। तो इस पे हल में हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि यल समांतर किसके है, यम के। ठीक है, तथा P किसके P समांतर है Q के। ठीक है, जो एक दूसरे पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या है, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी यल P और Q हमारी जो ये रेखाएं हैं, Q इस प्रकार से लिख देते हैं, Q या P और Q ये दोनों रेखाएं हमारी क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं किसको, यल और यम समांतर रेखाओं को। यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है ना, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम इस पर अब क्या करेंगे, हम लेंगे अतः अब ये हमारा ये हमारा जो है ना एरिया, ये हमारा चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ABC एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो इस पे जो विकर्ण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज हम लेंगे A, B और C, तथा त्रिभुज ABC ले लिया। अब ADC ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ADC में। ठीक है, अब दोनों में हम देखते हैं क्या बराबर है। AD हमारा बराबर है किसके, AD हमारा बराबर है BC के। ठीक है ना, AD हमारा क्या है, बराबर है BC के। BC के क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज की समांतर
चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, ये हम लिख देंगे रीजन भी कि किस रीजन से है। अब देखो हमारा ए बी जो रेखा है बी डी के बराबर, सॉरी ए बी जो रेखा है ये सी डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी बराबर डी सी, और ए भी क्या है हमारा, यही रीजन होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमारा देखो कोण ये बराबर होगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। ठीक है ना, कोण बी बराबर होगा कोण डी के, और ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने रीजन भी लिख दिया इसका, क्यों है। ठीक है ना, अब देखो तीन चीज़ें हमारी ये हो गई, तो समरूपता का नियम हमारा क्या कहेगा, यस यस और ए, यानी हमारा देखो ये दो हमारे कोण ये बराबर, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। तो हमारा अब क्या इस पे लिखेंगे, देखो एक भुजा है और इसके बीच में ये दूसरी भुजा है, बीच में हमारा कोण बराबर हो रहा, यानी एक भुजा बराबर ये कोण बराबर, सॉरी एक भुजा ये कोण फिर भुजा, तो हमारा कौन सा रीजन आएगा, यस यस ए, यानी भुजा कोण और भुजा, यानी भुजा कोण और भुजा हमारा बराबर हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि यस ए यस समरूपता सर्वांग समता नियम से। ठीक है ना, ये सर्वांग समता के नियम से हो गया। तो हमारा ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखते हैं फिर अगला सवाल क्या कहता है हमारा। देखिए अगला सवाल है आपका 5वां नंबर। बोला गया कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर भी बी से डाले गए लंब हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू बी, और हमें सेकेंड नंबर में हमें बताना है कि बी पी बराबर बी क्यू है, और अर्थात बिंदु बी कोई बी कोण की भुजाओं से दूरस्थ है, मतलब ये बी कोण से दूरस्थ है। तो आप ये देखिए कि ये दो हमारे ये लंब डाले गए, यानी Q और B लंब है, B और P एक लंब है। तो जब लंब होगा तो यहाँ पर ये कोण हमारा 90 अंश का आ जाएगा और ये कोण भी 90 अंश का हो जाएगा, और ये जो रेखा है ये अर्धक बना देगी, कोण A को आधा आधा कर देगी। ठीक है ना, तो आप बड़ी आसानी से बड़ा आसान सवाल है। देखो एक ये यल रेखा है, यल पर दो रेखाएं परस्पर ये दूर हैं, तो ये दोनों दूर रेखाएं हैं और इस पर क्यू बी और बी पी लंब डाले गए हैं। तो इनको हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी क्यू और ए बी बी, हमें ये सॉल्व करना है कि ये हमारे क्या है, ये सर्वांगसम है कि नहीं। तो बड़ा आसान सवाल है। हम दोनों त्रिभुज लेते हैं, तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले हम जो त्रिभुज लेंगे उनका नाम लिखते हैं। तो त्रिभुज हमारा पहला आएगा त्रिभुज ए पी बी।
ठीक है। और दूसरा त्रिभुज आएगा ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी, यानी ए पी बी और ए क्यू बी, यानी इस तरीके से जाके और इस तरीके से जैसे गए वैसे ही त्रिभुज लिया गया, ठीक है। तो अब हम इस पे दोनों में हम देखते हैं क्या हमारा बराबर है। तो सबसे पहले हमारा देखो बराबर हो जाएगा कि कोण हमारा जो P है वो कोण Q के बराबर हो जाएगा, और ये 90 अंश का कोण है, और ये हमारा क्या है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, हमारा ये दिया है कि लंब है, तो लंब जब होगा तो हमारा वो 90 अंश का ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात हम देखते हैं इस पे क्या बराबर होगा। दूसरी बात हमारा ये कोण बराबर हो जाएगा, कौन सा, ये वाले, ये दोनों हमारे कोण बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों की देखो, दोनों की भुजाएं ए बी और ए बी दोनों में हैं, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी ए बी, और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण बी ए क्यू, और बराबर हो जाएगा कोण बी ए पी। ये क्यों बराबर हो गए कि रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, ये हम लिख देंगे। अब दूसरा हमारा ये ए बी, हमारा तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर हम क्या लिख देंगे, ए बी, और ये किस रीजन है कि ये है उभयनिष्ठ है, क्या है ये उभयनिष्ठ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो अब हमारे देखो पॉइंट हमारे कौन कौन से हो गए, कोण और भुजा, ठीक है ना, यानी हमारा क्या क्या बराबर हुआ। यदि हमें इसको देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण और भुजा, यानी हमारा क्या होगा, ए हमारे देखो ये कोण दोनों बराबर है ना, देखो एक ये हमने कोण बराबर किया है, के कोण बराबर किया, और हमने भुजा इसकी ये बराबर की, यानी कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है ना, ये हमारा इससे नियम से ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू बी से, ठीक है ना। ये हमारा ये सिद्ध हो गया, पहला स्टेप हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा, जब देखो सर्वांगसम होता है, तो कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, तो उसके बाकी जो कोण होते हैं या भुजाएं होती हैं वो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाती है, सीपीसीटी के नियम के तहत होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी पी बराबर बी क्यू, और ये होगा सी पी सी टी से, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप भी हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी समझ में आए, उनको भी पढ़ाई में थोड़ी रुचि हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट भी कीजिए, हम उसका सल्यूशन देखें। तब तक
नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।